नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में लगातार सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। एक तरफ सीएम ने ईडी को एक लिफाफा भिजवाया है, लिफाफे में क्या कुछ है इसके बारे खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं एक दिन बाद विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन अब सूचना यह आ रही कि राज्यपाल रांची से रवाना हो गए हैं और बताया यह जा रहा है कि अब वो 8 जनवरी को लौटेंगे, यानी आने वाले पूरे हफ्ते भर राज्यपाल यहां नहीं रहेंगे। क्या कुछ है इसके मायने, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल यह है कि विधायक दल की बैठक में क्या होगा और सीएम हेमंत सोरेन ने अगर लिफाफा भिजवाया है ईडी को तो उसमें क्या है। नीरज, सबसे पहली बात यह है कि आखिर कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल तो रवाना हो ही गए, ये एक बड़ा सियासी मोड़ है, लेकिन उससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जो लिफाफा भिजवाया है ईडी को, उसमें क्या कुछ हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समन भेजा गया था, जिसे 7वां समन नाम दिया गया था, और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिन, तारीख और समय मांगा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से तय कर ले कि वो कहां पर बयान अपना दर्ज करवाना चाहते हैं, और आखिरी मौका दिया गया था ईडी की ओर से। और कल उनका जो समय था वो समाप्त हो गया था, 2 दिन का समय दिया गया था, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर जो है ईडी के अधिकारी उनका बयान दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे में कल किसी प्रकार का पत्र नहीं आया था। आज पत्र जो है सीएमओ से लगभग 1:30 बजे जो है ईडी कार्यालय पहुंचता है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसमें ईडी के जो समन के साथ कुछ बातें जो लिखी गई थी, जिसमें समय, तारीख और दिन निर्धारित करने का बात कहा गया था, कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो है जानकारी दी गई होगी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम वो जवाब दिए होंगे जो जवाब जो है ईडी के अधिकारी जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो है कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ये जो है उस लेटर में जवाब दिए होंगे, लेकिन अभी तक जो है खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ जवाब दिए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक पहलुओं से बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी कार्यालय नहीं जाने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी 6 समन जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था, जो कि 6ठा समन था 12 दिसंबर को। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6ठे समन पर भी नहीं गए थे, और एक कार्यक्रम में जो कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले गए थे, और एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंप्लीटली इग्नोर करते रहे हैं ईडी के समन को, और 7वां समन जो था उसको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री। नीरज, इसके साथ सीएम की तरफ से जो अभी जो तमाम चीजें सामने आ रही थी कि गांडे से सरफराज अहमद जी को इस्तीफा दिलवाया गया, वो जेएमएम से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, और लगातार कयास इस बात को लेकर लग रहे थे कि कल्पना सोरेन वहां से दावेदार हो सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। और विधायक दल की बैठक के बाद जो बुधवार को होनी थी, बुधवार को बैठक के बाद कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे थे कि सीएम इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल की नेता कल्पना सोरेन चुनी जाएंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्यपाल का होना जरूरी था, और अब ऐसे में राज्यपाल यहां से निकल गए, जो अब 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। तो ऐसे में सियासी समीकरण काफी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीद जताया जा रहा था कि कल 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम पार्टियां जो कि गठबंधन में हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम है, इनकी सभी जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचने वाले थे, और बैठक के बाद कुछ अहम निर्णय लिए जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले जो है ये उम्मीद जताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपना जो है इस्तीफा सौंप सकते हैं, और इस्तीफा सौंपते हुए कल्पना सोरेन को चेहरा बना सकते हैं। ये बातें जो है कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर जो है स्पष्टीकरण की बात करें तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि राज्यपाल जो है अब चेन्नई रवाना हो जा रहे हैं, और लगभग 8 तारीख को यानी कि 8 जनवरी को जो है वो लौटेंगे। और इससे पहले राज्यपाल ने एक कार्यक्रम, मतलब राजभवन में एक कार्यक्रम था, और राज्यपाल से जब ये सवाल किया गया था कि क्या कल्पना सोरेन से संबंधित जानकारी मिली है, उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है झारखंड को लेकर ये बातें चल रही है, तब राज्यपाल ने कहा था कि इस तरह की जो है उम्मीद जताई जा रही है और ये हवाई बातें हैं, इस तरह की बातें चलती रहती है, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित एक सवाल किया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित एक मामला है, जो लिफाफा वाला मामला, जो कि सब जानते हैं,
उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि जो भी गलत करता है उसे सजा जरूर मिलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं उनका जो निशाना था या फिर कह सकते हैं जवाब जो था वो स्पष्ट था कि जो गलत किया है उसे अंजाम भुगतना होगा। तो ये बयान जो है ये पहली बार नहीं है, राज्यपाल जब से आए हैं तब से इस तरह का बयान सामने आता रहा है। इससे समझा जा सकता है कि राज्यपाल जो है वो किस मूड में है, और जिस तरह से लिफाफा का बात चल रहा था वो भी अभी जो है पेंडिंग है मामला। तो संभवतः हो सकता है आने वाले समय में वो मामला भी खुलासा हो। लेकिन चेन्नई जा रहे हैं राज्यपाल और ये कयास लगाया जा रहा था, और निशिकांत दुबे जो कि सांसद है बीजेपी के गोड्डा से, वो भी एक ट्वीट करके बोलते हैं कि कल विधायक दल के बैठक के बाद तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपते हुए कल्पना सोरेन के समर्थन में जो है एक लेटर देंगे। लेकिन इससे पहले ही जो राज्यपाल है वो अब चेन्नई रवाना हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बड़ा जो है एक नया घटना सामने आ गया है, जो कहीं ना कहीं अभी जो सत्ताधारी दल है उनके लिए मुश्किल बड़ी घड़ी आ गई है। बिल्कुल, ऐसे में अब तस्वीर ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर विधायक दल की बैठक होती है, सीएम इस्तीफा देने का तय करते हैं और इसके साथ ही किसी नए चेहरे को चुना जाता है, चाहे वो कल्पना सोरेन हो या कोई भी हो, लेकिन ऐसी हर स्थिति में राज्यपाल की जरूरत पड़ेगी। और राज्यपाल अगर नहीं रहते हैं तो ऐसे में क्या विकल्प हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीरज, ऐसा लगता है कि अगर राज्यपाल नहीं रहने की स्थिति में ईडी गिरफ्तारी को लेकर कदम बढ़ाती है, सीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, और ऐसी सूरत में नई सरकार नहीं बन सकती है, कोई ये नया चेहरा सीएम के लिए शपथ नहीं ले सकता है। ऐसी स्थिति में बस एक विकल्प बचता है कि फिर राज्यपाल जहां भी होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर देंगे। ऐसे में झारखंड राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का स्थिति जो है उत्पन्न होता है उसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल से मिलकर तमाम जो समर्थन की बात कर ले वो देना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर राज्यपाल राज्य में मौजूद नहीं रहेंगे उस दौरान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समर्थन कैसे शो करेंगे कि अगर कोई भी विधायक दल का नेता चुना जाता है और मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में जो है चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास जो है वो लेटर जरूर पहुंचना चाहिए और वो नाम पहुंचना चाहिए, और तमाम उस लेटर में तमाम जो विधायक जो कि समर्थन दे रहे हैं और किसे अपना समर्थन दे रहे हैं वो लेटर पहुंचता है और एक चेहरा चुना जाता है। और ऐसे में अगर राज्यपाल नहीं रहेंगे तो ये संभावना जो है कहीं ना कहीं खारिज हो सकती है, क्योंकि खुद जो है राज्यपाल बाहर है और राज्यपाल का मौजूदगी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के सिचुएशंस में। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारे संवाददाता मदन भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल नीरज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम क्या होगा, सीएम क्या करेंगे, और सीएम अगर इस्तीफा देते हैं तो राज्य की कमान कौन संभालेगा, और अगर राज्य की कमान कोई नहीं संभाल पाता है तो ऐसे में विकल्प यही बचेगा कि राष्ट्रपति शासन की ओर झारखंड बढ़ेगा।